अमित बघेल का विरोध बढ़ता जा रहा है और गिरफ्तारी की मांग बढ़ती जा रही है। आपत्तिजनक बयानों से शुरू हुआ सामाजिक विवाद छत्तीसगढ़ में बढ़ता जा रहा है और सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक अमित बघेल का विरोध किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति खंडित होने से शुरू हुआ विवाद लगातार गर्माता जा रहा है और मामला अब हाई प्रोफाइल हो गया है। कैसे? फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आशीष चंचलानी भी अमित बघेल के विरोध में आ गए हैं। आशीष चंचलानी ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई और अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग की और महापुरुषों का अपमान करने को लेकर अमित बघेल को बीमार बताया। इसके अलावा रायपुर के रहने वाले विनोद पांडा ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया और अमित बघेल को पढ़ा लिखा, आप समझ रहे हैं, आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया जिसको मैं टेलीविजन में नहीं बोलूंगा। अमित बघेल मुर्दाबाद भी कहा है, जो सिंधी समाज के लोगों के महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। सबसे पहले विनोद पांडा का ये वीडियो आपको दिखा देता हूं, देखिए। आप संतों को नहीं छोड़ रहे हैं जो इस संसार में नहीं है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी देश के लिए। हेमू कालाड़ी जी ने सिर्फ सिंधी समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, पूरी देश के लिए लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए। आप उतना नहीं समझ पाए तो आप पढ़े लिखे गवारों को और क्या समझाऊं मैं। और मैं अभी भी बोल रहा हूं, अमित बघेल जी आप मुर्दाबाद हैं। कोई आपको जिंदाबाद नहीं बोलेगा हमारे समाज का, क्योंकि आपने हमारी जाति को तो छोड़, हमारी भावनाओं को, हमारे बचपन के प्यार को जो छत्तीसगढ़ियों के साथ हमने गुजारा है, आपने उनको भी हाथ पहुंचाई है। सोशल मीडिया पर अमित बघेल के खिलाफ बनाए जा रहे आपत्तिजनक वीडियो को लेकर जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने थाने में शिकायत की। इन सब के बीच जेसीपी के अध्यक्ष अमित बघेल के खिलाफ अग्रवाल और सिंधी समाज समेत कई दूसरे समाज भी लामबंद हो गए हैं और अमित बघेल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अग्रवाल समाज के बैनर तले अग्रसेन चौक के पास 25 से ज्यादा समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और महापुरुषों का अपमान करने के मामले में अमित बघेल पर रासुका के तहत कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की। इसके साथ ही प्रदर्शन में शामिल हुए सभी समाज के लोगों ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर 72 घंटे के अंदर अमित बघेल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो और बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान भी किया जाएगा। हमारे सहयोगी खोमन साहू ने सिंधी और अग्रवाल समाज के लोगों से बातचीत की। जरा खोमन की ये रिपोर्ट दिखाता हूं, देखिए। अभिमान की रक्षा करने वाला पुरखा मन के ही अपमान करे जाते। कभू मैं नहीं सुने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति को खाली श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मूर्ति में करिया पोत दी, अग्रसेन के मूर्ति में करिया पोत दी, कभू नहीं सुने। सिंधी समाज ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। तमाम जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मौजूद हैं। जो साधु संतों और देवी देवताओं के बारे में अपशब्द कहे गए हैं, अमित बघेल की गिरफ्तारी हो, समाज की इतनी ही मांग है। 72 घंटे के अंदर अगर निर्णय नहीं हुआ तो ये एक बहुत बड़ी बैठक का रूप ले सकता है। बहुत बड़ा षड्यंत्र है छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में जहर घोलने का। कठोर से कठोर उनके ऊपर कार्रवाई, राष्ट्रद्रोह का उनके ऊपर केस ना दे। पूरे हिंदुस्तान में एफआईआर हो गई। छत्तीसगढ़ की जनता भी चाहती है कि अमित बघेल की गिरफ्तारी हो, अमन चैन कायम हो छत्तीसगढ़। अमित बघेल जी की गिरफ्तारी हो और जो सही न्याय है वो हो। हम लोग कार्रवाई चाहते हैं, पुलिस प्रशासन अरेस्ट नहीं कर पा रहा है। ये सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को तोड़ने की कुछ लोगों की कुत्सित साजिश है, इसको हम सफल नहीं होने देंगे। जो अमित बघेल जी ने स्टेटमेंट दिया समाज के विरुद्ध, ये बहुत ही गलत है। किसी भी महाआराध्य को गाली देने का अधिकार किसी को नहीं है। इधर अमित पांडा का भी विरोध तेज हो गया है। सोशल मीडिया में अमित बघेल के समर्थक अमित पांडा को लेकर भी टिप्पणी कर रहे हैं, जिसको लेकर अमित पांडा ने एक वीडियो और पोस्ट किया और कहा कि देखो किस तरह से गरियाया जा रहा है। ये पूरा विवाद 27 अक्टूबर से शुरू हुआ था, जब वीआईपी चौक पर मौजूद छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को खंडित कर दिया गया था। इस घटना के बाद छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। घटना को लेकर अमित बघेल के कई विवादित बयान सामने आए, जिसमें अमित बघेल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, महाराजा अग्रसेन और भगवान झूलेलाल को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की और इन्हीं बयानों ने नए विवाद को जन्म दिया।
सीधे मुद्दे की बात कार्यक्रम में भी मैंने सिंधी समाज के प्रमुख, अग्रवाल समाज के प्रमुख और अमित बघेल को स्टूडियो में बुलाकर चर्चा की और कोशिश की कि सामंजस्य बना रहे, आपस में भाईचारा बना रहे, प्रेम बना रहे। लेकिन यहां भी बहुत हद तक संतुष्ट लोग दिखाई नहीं दिए। सिंधी समाज और अग्रवाल समाज के विरोध के बीच सर्व छत्तीसगढ़िया समाज की सुंदरनगर में बैठक हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जेसीपी के नेता भी मौजूद रहे। इस बैठक में अमित बघेल के खिलाफ दर्ज एफआईआर का विरोध किया गया, साथ ही एक महारैली निकालने का ऐलान भी किया गया। हालांकि जेसीपी के नेता इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, अभी वो अपनी रणनीति बना रहे हैं। लेकिन मैं रवि मीरी के पास चलूंगा और रवि, चूंकि जब ये विवाद जन्मा था उसके बाद हम आप सब ने मिलकर एक कोशिश की थी कि छत्तीसगढ़ की जो शांत फिजा है उसमें किसी तरह से नफरत ना घुल सके, लेकिन ये मामला धीरे धीरे लगता है बढ़ता ही जा रहा है। रवि, ज्ञानंद जी, देखिए लगातार सामाजिक भेद का जो मामला है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है और सिंधी समाज, अग्रवाल समाज लगातार अमित बघेल के खिलाफ अपना प्रदर्शन करने की तैयारी में है, क्योंकि गिरफ्तारी अब तक हुई नहीं है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और दूसरी तरफ सर्व छत्तीसगढ़िया समाज की लगातार बैठक हुई, कल भी बैठक हुई थी। कल की बैठक में कई प्रस्ताव लाए गए थे और उसके बाद आज फिर बैठक हो रही है। आज की बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि अमित बघेल आगे क्या करने वाले हैं। अमित बघेल जो भी करेंगे वो सर्व छत्तीसगढ़िया समाज के आदेश पर, निर्देश पर वो करेंगे। इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है और एक बात तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये मामला जब तक शांत नहीं होगा तब तक छत्तीसगढ़ की शांत फिजा ठीक नहीं होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो शांत फिजा है वो लगातार दूषित करने की कोशिश की जा रही है और प्रभावित होने की कोशिश की जा रही है। तो इसको ठीक करना बहुत जरूरी है ज्ञानंद जी, क्योंकि ये जो विवाद है ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको जल्दी से जल्दी, इसमें मुझे लगता है कि सर्व समाज को एक साथ बैठ के निर्णय लेना चाहिए ताकि ये विवाद आगे ना बढ़े, क्योंकि हम सभी एक साथ रहते हैं, एक साथ व्यापार करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। तो अगर ये इस तरह से विवाद बढ़ता जाएगा तो आने वाले समय में ज़्यादा दिक्कत छत्तीसगढ़ में उत्पन्न हो सकती है ज्ञानंद जी। इसीलिए बैठक कल आज जो हो रही है, इस बैठक का कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तब समझ में आएगा कि सर्व छत्तीसगढ़ जब कोई बातचीत होगी तब भी हम इस खबर पर लगातार बने रहेंगे रवि। और निश्चित तौर पर आपने कितनी अच्छी बात कही कि छत्तीसगढ़ को शांत कैसे किया जाए, इस दिशा में सबका रोल होना चाहिए। इस दिशा में हमारा, आपका भी प्रयास होना चाहिए, जो हम आप लगातार कर रहे हैं कि भाई आप बैठक कीजिए, अपनी रणनीति बनाइए, हम वो भी दिखाएंगे चलाएंगे, लेकिन जो विरोध हो रहा है वो भी दिखाएंगे चलाएंगे कि पूरे देश में किस तरह से वातावरण बदल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका।